वो मिट्टी नहीं है, मिट्टी तो और दुनिया में होएगी, ब्रज में तो रज है। जगत में कोई ऐसा धाम नहीं है जिस रज की तिलक लगती हो। ब्रज में ब्रज रज का तिलक, अपने यहां जो तिलक लगे राधा कुंड की रज का लगता है। कितने वैष्णव लोग गोपी चंदन लगाते हैं। वो गोपी चंदन क्या है? द्वारिका जी से तो आता है गोपी चंदन। वो गोपी चंदन गोपांगनाओं की, राधा रानी की चरण रज है। रामानंदीय परंपरा में सफेद चंदन लगाता है, वो सफेद, वो श्वेत चंदन है। वो श्वेत चंदन क्या है? वो श्वेत द्वीप के भक्तों की चरण रज है। तो भक्त लोग माथे पर जो लगाते हैं भक्त चरण रज है। भगवान की चरण रज भले न लगे, पे माथे पे भक्तों की चरण रज लगे। अभी ब्रज से बाहर हैं, कथा की सेवा है, गुरु लोग आज्ञा की है कि नाम प्रचार करो। लेकिन अगर ब्रज रज 12 अंगों पे लगी है, शरीर पर कहीं भी स्पर्श हो रही है ब्रज रज, तो भावना यही होगी कि हम ब्रज में। इसलिए ब्रज भक्त प्रतिदिन ब्रज रज को धारण करें। थोड़ी देर भी ब्रज रज नहीं छूट जाए, ब्रज रज लगी रहे। ब्रज रज का स्पर्श हो रहा है, मानो ब्रजराज का स्पर्श हो रहा है, ब्रजरानी का स्पर्श हो रहा है, ब्रज का स्पर्श हो रहा है। तो चरण रेणु आशा धरी। मैया कहे माटी क्यों खाए? ठाकुर जी के माटी नहीं है, ये तो भक्तन की रज है मैया। मैं भक्तन की रज को अपने माथे से लगाऊं। अरे लाला बड़ो सिद्ध है गयो, इतनो सो छोरा मुझे पढ़ाएगो, मट्टी खा रहे हो कि ब्रज रज लगाऊं? अब खाएगो तो ठीक नहीं। अब मैया ने इतना धमका दिया कि ठाकुर जी डर गए। और एक बार तो 84 पाई सो, और सखा लोग भी, मधुमंगल जी तो बहुत तेज है। ठाकुर जी ने कितनी, इतने से छोटे प्रभु हैं तो चुटकी भर रजली होगी। और मधुमंगल जी मैया को जाके क्या बोले? मैया लाला ने रज खाई। मैया के कितनी खाई? मैया इतनो गड्ढो कर दियो, इतनो गड्ढो, जैसे 2-4 किलो रज खा गए भगवान। तो ठाकुर जी मन में विचार करें कि ये तो रज मुझे नहीं खाने देंगे, अब मैं तो रज चख के देखूंगा। गौ माता की चरण रज, सखाओं की चरण रज, तो क्या करूं? तो आचार्य लोग टीका करते हैं, जो ब्रह्म मोहन लीला हुई ना, पहले दिन हम लोग सुने, ब्रह्मा जी बछड़ा चुराए, सखा लोग चुराए, फिर ठाकुर जी सखा भी बन गए, बछड़ा भी बन गए। तो ब्रह्मा जी का मोह दूर करना है, वो तो कारण है, पर अंतरंग कारण क्या है? ठाकुर जी को ब्रजरज चाटनी है। और सोच लिए नंदलाला रूप में चाटूंगा तो मैया रोज कान पकड़ेगी, तो कुछ ऐसा उपाय करूं कि मैया को पता ही न लगे। तो ठाकुर जी लाखों करोड़ों बछड़ा बन गए। अब बछड़ा बन के क्या करूंगा? घास चरने के बहाने खूब रज चाटूंगा, भक्तों की चरण रज खूब चाटूंगा, काऊ को पता नहीं पड़ेगी कहा कर रहे हो। तो ठाकुर जी बछड़ा बन गए ब्रजरज के सेवन के लिए। तो ब्रजरज की महिमा कौन गाए भैया? वो चरण रज नहीं है, वो केवल प्रभु के चरण की स्पर्श की रज नहीं है, संपूर्ण ब्रज की रज तो भगवान के अधरामृत से सिंचित है। भगवान का अधरामृत बिखरा है ब्रजरज रूप में। इसलिए ब्रज में प्रवेश करे तो प्रणाम करे, वहां पैर रखने लायक थोड़ी है, वो तो समस्त ठाकुर जी की अधरामृत से सिंचित भूमि है। जब मीराबाई जी आई पुष्कर से पैदल, पुष्कर जी से पैदल मीराबाई, मीरा चरित्र तो यहाँ गीता भवन में हो चुका है। एक बरस 17 या 18 में हुआ था, 10-11 दिन तक केवल मीरा जी का चरित्र हुआ था यहीं गीता भवन नंबर 3 में। पुष्कर जी से मीराबाई जी चली पैदल, पुष्कर जी तक तो वाहन पे रही, फिर पुष्कर जी में फिर मुगल लोग आ गए, तो उनके जो ताऊ जी थे बीरम देव जी, वो फिर मेड़ता जाने लग गए। फिर मीराबाई जी को कहा मेड़ता चलो, तो मीराबाई जी ने कहा अब मैं थक गई। फिर भगवान उनको आदेश कर दिए वृंदावन आओ। तो मीराबाई जी पुष्कर से वृंदावन आई, तो पुष्कर से वृंदावन पैदल आई, जबकि वो तो राजा की बेटी हैं, पालकी की सबकी व्यवस्था हो सकती थी, पैदल आई। लेकिन जैसे पता चला कि व्रत 84 कोस प्रारंभ हो रहा है, तो देखिए मीराबाई जी का चरित्र, अब पैदल भी चलना छोड़ दिया। तो कैसे चली? मीराबाई लेट गई धरा पे, लेट गई मीराबाई धरा पे और लुंठित होकर के। इन महापुरुषों को ब्रज की महिमा पता, हम लोगों को क्या पता ब्रज की क्या? ये तो महापुरुष जान सकते, नाम की क्या महिमा, रज की क्या महिमा, भजन की क्या महिमा।